हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी यूट्यूब चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए देखिए, पिछली क्लास में हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सौरमंडल हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 1 पिछली बार आ चुका है और पिछला लेक्चर आप लोग देख के आइएगा। आज हम अगला जो लेक्चर कर रहे हैं, इसके अंदर हम पार्ट 2 के अंदर इन ग्रह की उपस्थिति और ग्रह की जो स्थिति है और इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ें आज हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये देखिए, पिछली क्लास, इस क्लास से पहले आपको मैंने सूर्य के बारे में हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया। तो जो बच्चा चैनल से नया जुड़ा है और उसने पिछला लेक्चर नहीं देखा, वो पिछला लेक्चर देखे सौरमंडल का पार्ट 1 और फिर इस लेक्चर को देखे, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर इस पर आएगा तो वो सूर्य के बारे में बहुत सी चीज़ें छोड़ कर आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए देखिए, आज हम पढ़ते हैं सूर्य और सौरमंडल के अंदर ग्रह। हम सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आप देखिए, आज लोग आप सब जानेंगे कि सूर्य के और सौरमंडल के अंदर हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह पाए जाते हैं? 8 ग्रह। पहले ये ग्रह जो थे 9 थे। एक ग्रह प्लूटो था जो कि अब इस सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है हिस्सा? क्योंकि प्लूटो जो है वो दूसरे ग्रह की कक्ष को काटता था। जो एक्सिस होती है, दूसरे ग्रह का जो कक्ष होता है, जो ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट को वो क्या करता था? काट देता था। ठीक है, कक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो कक्ष कह दो या ऑर्बिट, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये प्लूटो क्या करता था? दूसरे जो ग्रह हैं, दूसरे जो प्लेनेट हैं, उनके कक्ष या ऑर्बिट को काट देता था, जिसके कारण ये जो इनकी ग्रह की कंडीशंस थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था दूसरे कक्ष को काटने की वजह से। इसलिए खगोल शास्त्रियों ने इनको क्या किया? इस ग्रह को निकाल कर बाहर कर दिया कि यह अब इस सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि निकाल के ले आया इसको, वो है, अभी भी हमारे ब्रह्मांड में सौरमंडल में घूम रहा है, लेकिन अब वो इस सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। उस ग्रह को इनसे अलग निकाल दिया गया है वहीं पे। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया। ठीक है, बस वो सौरमंडल का हिस्सा अब ग्रह नहीं है। तो हमें कितने ग्रह पढ़ने हैं? 8 ग्रह। तो सूर्य से बढ़ते हुए सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में अगर हम देखें तो 8 ग्रह की स्थिति कैसी है? सूर्य से सबसे पास में जो ग्रह है वो कौन सा है? आपका बुध। ठीक है, बुध ग्रह आपका क्या है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। उसके बाद आप देखते हैं शुक्र। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, फिर आपका आता है पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मंगल। ठीक है, उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, फिर उसके बाद आता है अरुण और उसके बाद आता है वरुण। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। अब देखिए, हमारे यहाँ एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि बड़े आकार से लेकर छोटे आकार तक, आकार के अनुसार ग्रह की स्थिति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार। तो इसके लिए आप एक याद रखेंगे, देखिए किस तरीके से। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। कौन सा ग्रह है सबसे बड़ा? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह जो है आकार में वो बृहस्पति से छोटा जो ग्रह है आकार में वो कौन सा है? आपका शनि। शनि से छोटा ग्रह कौन सा है? अरुण। फिर कौन सा है? वरुण। और उसके बाद आपका आता है पृथ्वी, फिर आता है शुक्र, फिर आता है मंगल और लास्ट में आपका आता है कौन सा? बुध। कौन सा ग्रह आता है? बुध। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, शनि उससे छोटा, अरुण उससे छोटा, वरुण। ये हमारे आकार के अनुसार ग्रह की स्थिति है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बुध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से एक, फिर मैं आगे बताता हूँ इस पूरे डायग्राम का। चलिए, आपने ले लिया होगा। देखिए, आपको यहाँ ग्रीन कलर की एक लाइन दिखाई दे रही होगी डायग्राम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं इस ग्रीन कलर की पट्टी को? क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट। इस क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट का ये क्या है? इससे हमने क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि ये क्या करती है? इन ग्रह को डिवाइड कर देती है 2 पार्ट में। जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से इधर के ग्रह हैं वो कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, और वो कैसे होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से इधर के ग्रह हैं वो कहलाते हैं बाहरी ग्रह, एक्सटर्नल प्लैनेट, जो किस रूप में पाए जाते हैं? गैसीय रूप में
पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्षुद्र ग्रह पट्टी बनाई गई है, जिससे कि हमारे ये 4 ग्रह और ये 4 ग्रह हम अलग करके दिखा पाएँ। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी से इधर के ग्रह कौन से हैं, आंतरिक, और इधर के ग्रह कौन से हैं, बाहरी ग्रह, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये सारे ग्रह किस रूप में पाए जाते हैं, ठोसीय रूप में, और ये सारे ग्रह कौन से रूप में होते हैं, गैसीय या जलवाष्पीय रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी से इधर के ग्रह और इधर के ग्रह, इनकी स्थिति के बारे में आपको पता लगा। कौन सा ग्रह बाहरी ग्रह है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है बृहस्पति किस प्रकार का ग्रह है, तो आप आंसर लगाएंगे बाहरी ग्रह। ठीक है, किस रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में, गैसीय रूप में होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में अलग अलग ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह की स्थिति, आकार के अनुसार ग्रह की स्थिति, कौन सा ग्रह आंतरिक है, कौन सा बाहरी है, कौन सा ठोस रूप में है, कौन सा गैस रूप में है, ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम ग्रह हैं, अलग अलग ग्रह को पढ़ेंगे, तो बुध ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेंगे बुध ग्रह, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको लिखा दूंगा, और बाकी जो है आप लोग सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बुध ग्रह, आपने देखा आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। सूर्य से नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। ठीक है, दो बातें आपने अभी पढ़ी ली हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। और बुध ग्रह के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे, यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। 88 दिनों में, छोटा है, 88 दिनों में क्या करता है, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। आप कह सकते हो यहाँ पे जैसे हमारा 1 साल होता है, ठीक है, ये 88 दिनों में परिक्रमा लगाता है, और हमारी पृथ्वी 300 क्या होता है, एक दिन का चक्कर कितने दिन में लगा, एक पूरा चक्कर जो है 24 घंटे में हमारा क्या होता है, एक चक्कर आपका टाइम जोन होता है। ठीक है, अभी हम बुध की बात कर रहे हैं, तो 88 दिनों में क्या करती है, ये अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। ये बुध ग्रह जो है 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य से आपका पास का ग्रह है। ठीक है, और 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सबसे ज़्यादा तापमान ग्रह, सारे ग्रह में देखा जाए तो इसी ग्रह का पाया जाता है। 560 डिग्री सेल्सियस ताप तक इस ग्रह पर मिलता है। ठीक है, सबसे अधिक तापमान 560 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इस ग्रह पर पाया जाता है, और 88 दिनों में परिक्रमा करता है। ठीक है, यही आपको इसमें बात याद रखनी है। यहाँ दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें दिन के मुकाबले बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ दिन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और 560 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इस ग्रह का होता है, जो सभी ग्रह में अधिक है। ये आप छोटी छोटी बात याद रखेंगे बुध ग्रह के बारे में। एक बार फिर से सुनिए, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के पास का ग्रह, 88 दिनों में परिक्रमा करता है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसका कोई भी एक उपग्रह का मतलब है कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है इसकी। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये एक ग्रह ऐसा है जिसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। 560 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है, और यहाँ पे दिन क्या होते हैं, अधिक गर्म होते हैं। दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें, शुक्र ग्रह क्या है, देखिए शुक्र ग्रह से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। शुक्र ग्रह जो है आपका, ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वी के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, शुक्र। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और शुक्र जो है वो क्या है हमारा, इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। शुक्र, जिसको इंग्लिश में आप वीनस बोलते हैं सॉरी, ये क्या है आपका, इसको सांझ का तारा सॉरी सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सांझ का तारा या भोर का तारा। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन ये, किस ग्रह को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है। तो भोर का तारा कौन सा है, शुक्र ग्रह। ठीक है, एक चीज़ ये बात आपकी शुक्र ग्रह में हो गई। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये आकार में, व्यास में और घनत्व में,
आकार, व्यास और घनत्व में ये पृथ्वी के समान है। आकार में, व्यास में और घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकार में, व्यास में, ठीक है, किसके समान है? पृथ्वी के समान। पृथ्वी के पास का ग्रह है शुक्र, आकार में पृथ्वी के समान है, व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए से सॉरी इसलिए से पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र, क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो शुक्र ग्रह पर पड़ती हैं और इसलिए शुक्र ग्रह क्या है आपका? सबसे अधिक चमकीला ग्रह, ठीक है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, ये एक ऐसा ग्रह है जो उल्टा दक्षिणावर्त दिशा में चक्कर लगाता है। दो ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सब वामावर्त घूमते हैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज और वो सब क्लॉकवाइज। तो ये देखिए, ये दक्षिणावर्त दिशा में कौन से दो ग्रह घूमते हैं? एक तो आपका शुक्र है और एक अरुण है। आगे अरुण भी पढ़ेंगे अभी हम। तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का दिशा जो चक्कर है वो दक्षिणावर्त दिशा में लगाते हैं, बाकी सब इसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। केवल ये दो ग्रह हैं जो क्या घूमते हैं? दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। कौन से दो ग्रह? अरुण और शुक्र। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं या जो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से दूसरी दिशा में परिक्रमा करते हैं? शुक्र और अरुण, ठीक है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब चमकीला तारा, ये आपने पढ़ा, पृथ्वी के नज़दीक का, सॉरी चमकीला तारा नहीं, चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी के पास का ग्रह। सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगला ग्रह देखते हैं, पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी तो वो है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, दो तीन बातें आपको याद रखनी है। पृथ्वी देखिए क्या है, सबसे पहली बात, पृथ्वी के अंदर क्या है? अधिक मात्रा में जल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका एकमात्र उपग्रह है जो कि कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा में हमने चंद्र ग्रहण के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। तो पृथ्वी के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें क्या है? एक तो इसमें जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या है? पृथ्वी के अंदर इसका एक उपग्रह है जो कि क्या नाम है उसका? मून, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। देखिए, बुध का ना तो कोई उपग्रह था, ना ही शुक्र का उपग्रह था। एक उपग्रह किसका निकल के आया? पृथ्वी का। कौन सा उपग्रह है? आपका चंद्रमा, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पर, ठीक है, सूर्य का चक्कर नहीं, अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने उसमें घूमती है? देखिए, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, जो एग्जैक्ट लगभग टाइम हमारा, हम इसको याद रखते हैं एग्जैक्टली। हम कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर। सूर्य का चक्कर तो अलग बात हो गई, जो सूर्य की परिक्रमा हो गई। अपने ही कक्ष पे घूमते हैं तो परिभ्रमण, और जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमण। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, रोटेशन और रिवोल्यूशन अर्थ का। आप ये देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। एकमात्र उपग्रह है इसका कौन सा? चंद्रमा। और ये क्या है आपका? नीला ग्रह इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर पानी की उपस्थिति पाई जाती है। अगला ग्रह हमारा है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह देखिए सॉरी, मंगल ग्रह क्या है? इसको आप लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। अब लाल ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए, मंगल ग्रह के बारे में लिख रहे हैं, इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? जहां भी लाल ग्रह की बात आ जाए, जैसे आप मिट्टी भी पढ़ेंगे, लाल ग्रह का मतलब होता है वहां पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होना। इस ग्रह के अंदर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है,
इसलिए इसको क्या कहा जाता है लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, दो उपग्रह इसके अंदर है। मंगल ग्रह के कौन से दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, डिबोस, ये डिबोस नहीं है, फोबोस और डिमोस इसको बोलते हैं। ठीक है, दो उपग्रह हैं किसके, मंगल के। मंगल ग्रह कैसा ग्रह है, लाल ग्रह है। लाल ग्रह क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आप लोग इसको लिखेंगे, देखिए आयरन ऑक्साइड जरूर याद रखेंगे। पूछा जाता है कि किस कारण से लाल है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है इसके अंदर पाया जाता है। दिख रहा है ना सभी को, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए मैं सब मिटा देता हूँ, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें जिसने नहीं लिखा है। वैसे तो आप साथ साथ वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं बाद में। ठीक है, फोबोस और डिमोस, इसके दो उपग्रह हैं। लाल ग्रह क्यों है मंगल, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी भी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मैसी, कौन सा, ओलिपस मैसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मैसी इसी ग्रह पर पाया जाता है। सौरमंडल के अंदर जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिम्पस मैसी, वो किस ग्रह में पाया जाता है, मंगल ग्रह में पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो इसका पर्वत है सौरमंडल का पर्वत, ठीक है, निक्स ओलंपिया, कौन सा, निक्स ओलंपिया। ये तो क्या है आपकी सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी। सौरमंडल के अंदर सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी है वो किस ग्रह पे पाई जाती है, मंगल ग्रह पे, जिसका नाम क्या है, ओलिपस मैसी। और निक्स ओलंपिया ये आपका माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना, माउंट एवरेस्ट का, देखिए माउंट एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मंगल ग्रह पर। माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है, जो बड़ा होगा वो तो सबसे बड़ा ही हो गया पर्वत। वो कहाँ पाया जाता है, मंगल ग्रह पर पाया जाता है सौरमंडल के अंदर, जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। और सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी वो भी मंगल ग्रह पर पाई जाती है, जिसका नाम है ओलिपस मैसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से फटाफट आप नोट करें। फिर अगले ग्रह की तरफ चलते हैं। देखिए ये चारों ग्रह हमने मंगल ग्रह तक जो पढ़े वो आंतरिक ग्रह हैं जो हमने पढ़े। ये चारों ही किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में। चारों ग्रह के बारे में हमने उनकी डिटेल के बारे में पढ़ा, उनके पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन चारों ग्रह के बारे में हमने कवर किया है। आप लोगों को कोई समस्या हो तो वीडियो को पॉज करके इन चारों को दोबारा से आप लोग देखना क्लास के बाद में। अब अगले ग्रह की ओर चलते हैं, जो कि कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, नोट करना चाहें आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, ये काम आप जल्दी जल्दी किया करें भाई आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना, इसको आप जल्दी जल्दी करा करें, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बृहस्पति ग्रह, अगला ग्रह कौन सा है, ये बाहरी ग्रह में हम आ गए हैं आपके, जो गैसीय रूप में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो हम ग्रह पढ़ रहे हैं वो है बृहस्पति ग्रह। ये चारों ग्रह आपको समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ। नहीं आए होंगे तो आप कमेंट करिए, बताइए। बृहस्पति ग्रह देखिए आकार में सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। इसके उपग्रह कितने हैं, 78। ठीक है, 2018 तक इसमें 78 ग्रह जो हैं, जो मून है इसके या सैटेलाइट आप कह सकते हो। कितने उपग्रह हैं इसके, 78 बृहस्पति की कुल। 2018 तक जो हमारी खोज चली है उसमें जो ग्रह निकल के आए हैं वो कितने आए हैं, 78। उससे पहले 67 थे। तो ये हर साल जो इसमें नए नए जो उपग्रह निकलते हैं उससे जो इनकी संख्या बढ़ के हो गई है वो हो गई है 78 उपग्रह। 2018 तक का बता रहा हूँ मैं आपको लेटेस्ट। बृहस्पति के अंदर कितने उपग्रह हैं आपके, 78। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति। ठीक है, पर इसको जो देखिए अपने अक्ष पर घूमने में, परिभ्रमण करने में, ठीक है, जब ये अपने अक्ष पर घूमता है ये ग्रह बृहस्पति ग्रह,
तो लगभग 9.9 घंटे का समय लेता है। 9.9 घंटे का समय लेता है। कितना समय लेता है? 9.9 आवर का समय लेता है अपनी धुरी पर घूमने में। और सूर्य की परिक्रमा करने में ये लगभग, क्योंकि बड़ा है तो डायमीटर बड़ा होने के कारण रोटेशन इसका थोड़ा कम हो जाता है, तो ये लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है। सॉरी, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमता है 9.9 घंटे में और 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, इसका जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, वो सबसे बड़ा उपग्रह है। ज्ञानीमीड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह। बृहस्पति का जो ग्रह है उसका जो उपग्रह है ज्ञानीमीड वो कितना है? सबसे बड़ा जो उपग्रह है कौन सा है? ज्ञानीमीड। कौन सा उपग्रह है? ज्ञानीमीड। ठीक है, ज्ञानीमीड जो है केवल इसी का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, ये आपका पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कितने उपग्रह हैं आपने देखा? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड है, जो कि पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इसके एक और इसमें लास्ट बात याद रखेंगे, यहाँ पे गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पे कौन कौन सी गैस पाई जाती है इसका भी आप नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस, मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये 3 गैस हैं जिसकी उपस्थिति इस ग्रह पर पाई जाती है। अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस, इसकी उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? बृहस्पति गैस में पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्रह जो हैं, जैसे बृहस्पति में गैसें मिल रही हैं, तो ये किस रूप में होते हैं? यहाँ पे गैस के रूप या जलवाष्प की अधिकता होती है, जलवाष्प पाए जाते हैं, गैस पाई जाती हैं, तो इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ये ठोसीय ग्रह होते हैं, ये गैसीय ग्रह होते हैं। ठीक है, जिन्हें बाहरी ग्रह भी कहते हैं। तो 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अमोनिया गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें पाई जाती है इस ग्रह के ऊपर। और ज्ञानीमीड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि केवल इसी का है, ज्ञानीमीड। इसे ज्ञानीमीड भी पढ़ लेते हैं बच्चे, ज्ञानीमीड भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज्ञानीमीड, ज्ञानीमीड, इस तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरीके से आप इसको याद रखें। ठीक है, अगला जो ग्रह है वो है हमारा शनि। इसको भी आप नोट करें फटाफट। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी करके। ठीक है, हो गया। चलिए, अगला हमारा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि देव बहुत नाराज हो जाते हैं। शनि देव को पकड़ के रखो आप सभी लोग। शनि बैठ गए अगर आपके नक्षत्र में आके, कहते हैं ना पंडित जी कि शनि ग्रह से बच के रहो भाई। शनि ग्रह जो है वो दिशा पलट देता है। अब पता नहीं कितनी हकीकत है, वो तो पंडित जी बताएंगे, लेकिन शनि ग्रह से बच के रहें। शनि जी को पूछते रहें भाई आप लोग नौकरी के लिए। उद्धार लगाएंगे आपका। पंडित जी अगर बताएंगे तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे शनि जी को खुश करने के लिए। हमें शनि जी को पढ़ना है, खुश नहीं करना है। देखिए शनि ग्रह के बारे में अगर हम बात करें, आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। वो हमने अभी आकार के हिसाब से जब बताया था तब आपने लिखा था, सबसे बड़ा बृहस्पति था, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार के अनुसार कौन सा है? शनि। ये बड़ा सुंदर लगता है, ये ग्रह बड़ा सुंदर है। ठीक है, ये सुंदर ग्रह है, लेकिन सुंदरता के कारण, सुंदर क्यों है? इसकी सुंदरता किसके लिए है, किस वजह से है? सॉरी, इसकी सुंदरता है इसकी रिंग की वजह से। रिंग मीन्स वलय। ये बड़ा सुंदर लगता है दूर से देखने में, क्योंकि इसके अंदर होती है वलय। वलय मीन्स रिंग। ठीक है, 7 रिंग आप कह सकते हो। इसके अंदर 7 रिंग्स होती हैं, जो इन 7 रिंग्स की वजह से 4 रिंग वैसी होती हैं, 3 अलग होती हैं, तो लेकिन हम टोटल 7 रिंग बताते हैं इसको। 7 रिंग इस तरीके से घूमी हुई है कि ये ग्रह अपने आप में बड़ा सौंदर्य लगता है। सौंदर्य का देवता एक तरीके से लगता है, सुंदरता इसकी अलग निखर के आती है।
क्योंकि इस रिंग की वजह से ये इसको एक तरीके से सौंदर्य प्रदान करते हैं। ठीक है, तो 7 वलय होते हैं इसके अंदर। और ठीक है, ये क्या है आपका शनि ग्रह, ये आपने देखा इसके बारे में, दूसरा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका जो उपग्रह है वो कौन सा है, कीटोन। ठीक है, इसका जो उपग्रह है वो कौन सा है, इसका उपग्रह है कीटोन, जिसको टाइटन भी बोलते हैं, टाइटन। ये कीटोन या टाइटन जो उपग्रह है ये आकार में बुध ग्रह के समान है। जितना बड़ा बुध ग्रह है ना, इतना ही बड़ा आपका क्या है, ये शनि का उपग्रह कीटोन या टाइटन। ठीक है, 7 रिंग होती हैं, 7 वलय होते हैं इस ग्रह के। उपग्रह है इसका कीटोन, टाइटन जिसको आप कह सकते हो, कीटोन या टाइटन। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, कई जगह कीटोन भी पढ़ते हैं, टाइटन भी पढ़ते हैं। और ये उपग्रह जो है ये आपका आकार में बुध ग्रह के समान है। ठीक है, तो इतनी ही बात आपको याद रखनी है, और शनि ग्रह के बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला जो हमारा ग्रह है वो है अरुण। कौन सा ग्रह है, अरुण। इतनी बात समझ में आ गई ना शनि के बारे में। देखिए, शनि के बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, शनि ग्रह के बस हमने पढ़ा कि वलय, क्वेश्चन आ सकता है कि रिंग जो है, वलय जो है वो किस ग्रह में पाई जाती हैं। तो वलय आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भैया रिंग जो है केवल हमारे शनि महाराज जी के पास है, शनि ग्रह के पास। ठीक है, वो देवता अलग हैं, ये ग्रह अलग हैं, इन्हीं की पूजा आप करते हैं। अब अगला ग्रह, बीच बीच में देखो थोड़ा सा व्यंग भी चलता रहना चाहिए, वरना ज़्यादा सीरियस होके पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। अरुण वर जो अब आपका है अरुण। ठीक है, कोई लड़का जो अरुण है उसको अच्छे से याद हो जाएगा ये, क्योंकि अरुण नाम होगा उसका और अरुणी ग्रह है ये। अरुण ग्रह, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, यूरेनस। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह जो है ये आपने पढ़ा आकार में सबसे बड़ा ग्रह था बृहस्पति, उसके बाद शनि था, तीसरा था फिर अरुण। ठीक है, तो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अरुण। इसकी खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। किसने की इसकी खोज, विलियम हार्वे। पूछ सकता है, देखिए, क्योंकि इसका एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ कि ये खोज आप लिखें, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी अरुण ग्रह की। ठीक है, किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ये भी आपका क्या है, शुक्र की तरह ही दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, जैसे आपका शुक्र घूमता था। मैंने तभी बताया था कि ये ग्रह भी आपका शुक्र की तरह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है, किस दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तीसरी बात, यहाँ पे क्या होता है कि दिन, हमारा सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब से, और पश्चिम में छिपता है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ सूर्य पश्चिम से निकलता है और अस्त होता है पूर्व में। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ज़्यादातर तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी तक निकल के आया है, नोट कर लीजिए आप इसको। ये क्वेश्चन निकल के आया है कि अरुण की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। ठीक है, और विलियम हार्वे के अनुसार जो होता है आपका, विलियम हार्वे के अनुसार क्या है, ये इस ग्रह के अंदर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में अस्त हो जाता है। शुक्र की भांति यह ग्रह भी दक्षिणावर्त दिशा में क्या करता है, परिक्रमा करता है। सबसे बड़ी बात एक और इसमें जो याद रखनी है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से लेटा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह, नोट करते चल रहे हैं ना साथ साथ, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। लेटा हुआ ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में आपका चक्कर लगाता है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनियम। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनियम। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। वैसे हर किसी का उपग्रह नहीं पूछता वो एग्जाम में, आपका ज़्यादातर जो है बृहस्पति के बारे में पूछा जाता है या मंगल ग्रह के उपग्रह के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो आपको याद रखने हैं, अरुण का जो खोज करता है इनके बारे में जरूर याद रखना है। विलियम हार्वे, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, ठीक है, लेटा हुआ ग्रह है, और सबसे बड़ा अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा इसका, टाइटेनिया। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा, टाइटेनिया।
सबसे बड़ा उपग्रह है इस ग्रह का। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनियम। दक्षिणावर्त घूमता है शुक्र की भांति, ठीक है, लेटा हुआ ग्रह है। सूर्य यहाँ निकलता है पश्चिम से और अस्त होता है पूर्व। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जो मेन बात है वो विलियम हार्वे, लेटा हुआ ग्रह और दक्षिणावर्त घूमता है। ये 3 बात आपको अपने दिमाग में सेट रखनी है। और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अर्थ। लास्ट ग्रह पे चलते हैं, देखिए वरुण पे। ये आपने लिख लिया होगा, है ना। चलिए वरुण के बारे में बात करते हैं। देखिए सूर्य से सबसे दूर है, लेकिन सबसे छोटा ग्रह नहीं है वरुण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? आपने पढ़ा बुध, ठीक है। लेकिन आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? वरुण। इसकी खोज किसने की? गेले ने। किसने की? गेले। वरुण की खोज किसने की? वरुण में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, देखिए 2 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। एक तो आकार में आपका चौथा सबसे बड़ा ग्रह है ना, आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसकी खोज किसने की है? आपकी गेले ने, ठीक है। लिखना चाहो आप लिख लो, वैसे ये आया हुआ नहीं है एग्जाम में। लेकिन जो पिछला आपने पढ़ा अरुण का खोजकर्ता के बारे में, वो आपको जरूर याद रखना है, विलियम हार्वे के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, चौथा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। एक यहाँ पे जो मेन बात आपको लिखनी है वो ये है कि गैसीय रूप का ग्रह है, इस पर भी गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। और मीथेन गैस जिसको आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला CH4 होता है। इसकी उपस्थिति यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है वरुण ग्रह पे, जिसके कारण इसका रंग क्या है? इस ग्रह का रंग हरा रंग। इस ग्रह का रंग कैसा है? हरा रंग। हरा रंग क्यों है? क्योंकि इस पे मीथेन गैस की उपस्थिति, और मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा, ठीक है। मंगल ग्रह में हमने पढ़ा था, इसका ग्रह कैसा, इस ग्रह का रंग कैसा था? लाल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड था। आयरन ऑक्साइड लोहा ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड, ये आपका किस में? ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। यहाँ पे वरुण के अंदर मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण इस वरुण ग्रह का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की? ये आपने देखा। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना वरुण में, इतना ही आप लोगों के ग्रह हैं। देखिए आशा करता हूँ सारे ग्रह आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने हर एक ग्रह के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस की। कुछ चीज़ें जो आपको समझ में ना आई हो, वीडियो को पॉज कर लें, दोबारा से देखें, ठीक है। 2 बार देखें, 3 बार देखें, सब आपको याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। हर ग्रह के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आकार के अनुसार हमने ग्रह की स्थिति पढ़ी, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार हमने ग्रह की स्थिति पढ़ी, क्षुद्र ग्रह पट्टी से इधर के ग्रह उधर के ग्रह दोनों तरफ के ग्रह के बारे में पढ़ा। प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको बताया। तो ठीक है, इतना ही आपको ग्रह में पढ़ना था। तो मेरा ये सोलर सिस्टम में जो पिछला लेक्चर था सन, और आज सेकंड जो हमने लेक्चर लिया इसका जो सेकंड पार्ट था ग्रह, इससे हमारा सौरमंडल आज समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे। लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ये काम आप लोगों को करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। पढ़ना है और इतना सा काम करना है कि सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें अपडेट के लिए, ठीक है। और अपना प्यार बनाते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय।